हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के जो इंग्लिश का एग्जाम है उसके अंदर जो कॉपी है टॉपर्स विद्यार्थी ने किस टाइप से उसमें लिखा है और उसके 80 में से 80 अंक कैसे प्राप्त किए हैं। तो हम इस कॉपी के अंदर देखेंगे कि उसने वो लिखने की जो स्टाइल है वो किस टाइप से है, उसने कितने वर्ड में ये जो प्रश्नों को है वो अटेंड किए हैं। तो ये जो हम शुरू करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा ये जो है क्लास 12th के लिए, इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये माध्यम आपको लिखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लिखना है। फिर ये इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है उसकी जो कॉपी है ये कौन से दिन को डे का नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी जो भी एग्जाम होगा वो डे आपको लिखना है। जैसे ये 10 मार्च 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या में जो कौन सा प्रश्न कितने प्राप्त अंक का है और उसके अंदर जो प्राप्तांक है इसके पूरे है वो 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसने किस टाइप से लिखा है वो हम इस कॉपी के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन है पैसेज का, कौन सा है पैसेज का, और अपन आपको यहाँ पर ये सेक्शन भी लिखना है। सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन लिखने के बाद ये प्रश्न संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या यहाँ पे लिखा हुआ विक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी कि आपने इस साइड के अंदर आपको है वो अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना है। तो ये पैसेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो पैसेज का है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है इसने बड़े व्यवस्थित ढंग से लिखा है और इसके बाद में ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा है। इस प्रकार ये थर्ड वाला भी लिखा है इसने बड़े व्यवस्थित ढंग से। जो भी इसने एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर में जो प्रश्न पूछा हुआ है उस हिसाब से इसने आंसर लिखा है और इसने सभी प्रश्नों को अटेंड किया है। जैसे ये 5 है, ये 6 है और ये फिर है ऑपोजिट मीनिंग जो क्वेश्चन 7 है उसके अंदर इसने ये आंसर लिखा है। फिर सिमिलर वर्ड वाला है वो भी इसने लिखा है। तो इसको जो 9 नंबर का जो पैसेज था उसको 9 में से 9 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। फिर जो सेकंड है पैसेज 2, पैसेज 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ये आंसर इसने लिखा है और फिर ये सेकंड का आंसर लिखा है, थर्ड का आंसर भी लिखा है बड़े व्यवस्थित ढंग से और फोर्थ का कंटिन्यूस इसने लिखा है। फिर 5 का भी आंसर लिखा है और ये 6 का लिखा है, यानी कि 6 के 6 प्रश्न इसने अटेंड किए हैं और उसको 6 में से 6 अंक प्राप्त किए हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेक्शन वाइज भी आपको लिखना है। तो सेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड यहाँ पर लिखना है और ये जो आंसर है वुमेन एजुकेशन, तो आपको हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद में इसके अंदर जो भी आपको मटेरियल लिखना है वुमेन एजुकेशन के बारे में, जैसे इसने लिखा है कि इन टुडेज वर्ल्ड एवरी वुमेन शुड बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू लिव ए डिसेंट लाइफ, यानी इस प्रकार आपको है वो लिखना है। 4 नंबर का ये जो प्रश्न है उसमें 4 में से 4 इसको अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस टाइप से इसने जो वर्ड लिमिट को लिखते हुए यहाँ तक इसने लिखा है। यहाँ पर अपना जो भी है वो डेट और नाम वगैरह लिखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको यहाँ पर जो आंसर दोगे तो आंसर के अंदर जो टाइटल होगा बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक की जो बेनिफिट्स है उसके बारे में ये लिखना है। तो ये इसने वर्ड लिमिट को देखते हुए ये लिखा है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और 5 में से 5 अंक इसको प्रदान किए गए। फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 5 है उसका जो आंसर है एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन लिखी है और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है, यहाँ पे डेट लिखी है और डेट लिखने के बाद में यहाँ पर सेक्रेटरी बाल विकास समिति जयपुर और ये सब्जेक्ट वगैरह लिखा है, फिर सर लिखा है और जो भी लेटर की जो स्टाइल होती है लिखने की और लेटर जिसके बारे में वो लिखा है। फिर ये इसने PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर, पीछे भी इसने ये लिखा है थैंकिंग यू विथ रिगार्ड्स और अपना जो नाम दिया हुआ है वो लिखा है। फिर इसके अंदर जो कुरिकुलम जो है इसका जो बायोडाटा है वो भी नाम वगैरह इसने फादर्स नेम, एक्सपीरियंस वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, एजुकेशन है और बर्थ डेट है, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, रेफरेंस वगैरह लिखा है। तो ये सब आपको इसमें जॉब एप्लीकेशन में लिखना है। सेक्शन बी पूरा होने के बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो आपको सेक्शन सी लिखना है और सेक्शन सी के अंदर जो प्रश्न संख्या है 6 नंबर उसका जो आंसर है वो इसने लिखा है। यहाँ पर ग्रामर का जो टॉपिक है जैसे विच का प्रयोग इसने किया है। इसके बाद में ये यहाँ पर जो एज का प्रयोग किया है तो इसने ये लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये फ्रेजल वर्ब वाला है, तो इसने ब्रेक इनटू, गेट अप और पुट ऑफ वगैरह जो वर्ब फ्रेजल वर्ब यूज की थी वो की थी। 9 नंबर पे ये जो टॉपिक ग्रामर का है उसकी जो आंसर है इसने पूरे
आंसर दिए हैं और उनको पूरे के पूरे वो नंबर मिले हैं। फिर हम सबसे लास्ट में बात करते हैं सेक्शन डी की। तो आपको यहाँ पर सेक्शन डी नाम लिखना है और ये भी एक पैसेज है और पैसेज के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर है वो भी आपको लिखना है। 6 नंबर का ये प्रश्न है और इसका आंसर 6 में से 6 इसने अटेंड किए हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन के बाद में कौन सा ऑप्शन है और क्या ऑप्शन लिखा हुआ है रिटर्न में वो भी आपको लिखना है। तो ये लिखने के बाद में इसको है वो इसको भी 6 में से 6 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है द लास्ट लेसन के बारे में। तो लास्ट लेसन के बारे में जो भी इसने जो लिखा है प्रश्न एमएल के बारे में वो इसने लिखा है और यहाँ पर इसको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो गए हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और 3 में से 3 इसको मिल गए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है और आपको ये इस टाइप से लिखना है। और इसको भी ये 2 क्वेश्चन थे और 2 के 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन था और 4 में से 4 इसको अंक प्रदान किए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है जो इस क्वेश्चन संख्या में आपको रो में लिखना है और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह है। ये रेफरेंस आपने लिख दिया है कि कौन से कीपिंग क्वाइट की जो पोइम है पेब्लो नरूडा उसके जो पोइट है वो लिखा है और पोइम का नाम लिखा है। फिर ये कॉन्टेक्स्ट जो भी है वो आपको लिखना है। फिर ये एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें समझाना है कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद में ये जो क्वेश्चंस हैं इसके भी इसको क्वेश्चन के जो 5 में से 5 नंबर है वो इसको मिले। फिर ये 14 नंबर है माई मदर एट 66, उसके अंदर भी इसको 3 में से 3 क्वेश्चंस मिले हैं। फिर ये जो 15 नंबर क्वेश्चंस है उसकी पोइम वाला है, इसके अंदर भी इसको 8 जेनिफर्स के बारे में 2-2 नंबर का है। ये जो इसको है वो नंबर मिले हैं। तो इस टाइप से स्टॉपर्स ने जो लिखा है बड़े व्यवस्थित ढंग से लिखा है, आपको भी इस टाइप से लिखना है। द थर्ड लेवल के बारे में ये क्वेश्चन है 3 नंबर का और ये थर्ड लेवल के बारे में इसने व्यवस्थित ढंग से लिखा है। ये लिखने के बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी इसका भी आंसर इसने बड़े व्यवस्थित ढंग से दिया है। फिर ये 2-2 नंबर के सवाल है, इसने 4 में से 4 अंक इसको मिले हैं। तो आपको भी इस टाइप से लिखना है। ये 18 नंबर जो है इसके आंसर भी इसने दिए थे और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको 9 नंबर का है और 9 के 9 सवाल इसने अटेंड किए हैं और इसको 9 में से 9 अंक प्राप्त हुए। तो इनमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और उनका आंसर आपको बड़े व्यवस्थित ढंग से देना है। शब्द लिमिट को ध्यान में रखना है और शब्द लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये वो क्वेश्चंस के आंसर देने। तो ये कॉपी आप आसानी से देख सकते हैं। ये इसकी कॉपी आप इस वीडियो में देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।